मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। 9 बज चुका है। अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है तो वेट कर लिया करिए, लेकिन 9 बजा है तो आपका क्लास स्टार्ट। आपको यह आहत तुरंत हो जाना चाहिए कि 9 बजे करंट हेवन पे हमें जाना है और सबसे पहले 5-10 मिनट पहले पहुंचकर सर की क्लास पहले शेयर करनी है, क्योंकि सर का टारगेट है 200 लाइक का। अगर जिस दिन 200 लाइक आप ला दिए, मैथ वाले सुबह जो 11 बजे क्लास होती है उस पर, और जो आपका 9 PM पर क्लास होती है शाम को हिंदी की, अगर ला दिए, या फिर जो करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6 बजे, अगर आप ला दिए दोस्तों, तो आपकी सारे क्लासेस जितने आप बोलोगे सब फ्री, मॉक टेस्ट फ्री, हर चीज़ फ्री कर देंगे। दूसरी बात, आप लोग डेली क्लास देखिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तब भी दोस्तों आप टाइम से यहाँ पे पधार दिया करिए, जिससे कि आपका ही फायदा होगा ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ स्वर में कुछ चीज़ें छुटी हुई हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। कौन सा उच्चारण स्थान किसके लिए आता है, अग्र स्वर के लिए कौन से हैं, आपके मध्य स्वर के लिए कौन सा है, पश्च स्वर के लिए कौन सा है, सारी बातें करेंगे। कंठस्थ कौन है, तालव्य कौन है, कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत्य ओष्ठ्य दंतोष्ठ्य ना, इस सारी बातें करेंगे। आप लास्ट तक सिर्फ बने रहेंगे, स्किप करने की आदत छोड़ दीजिए बच्चों। हमें पता चल जाता है, जो बच्चे पूरा देखते हैं उनके बारे में पता चल जाता है, जो बच्चे आधे देखते हैं उनके बारे में पता चल जाता है ना। तो आप लोग यह काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा है इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप जाहिर सी बात है शेयर करेंगे, यह विश्वास है हमें। पहला हेडिंग लगाइएगा आज, विवृत स्वर। हम ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि यह थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और याद नहीं होते हमें, ठीक है ना, हमें याद नहीं होते हैं, तो याद करने का भी ट्रिक बता देंगे। विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर वह होता है, हेडिंग लगा लिए, हेडिंग लगाने के बाद जो आपका नोट्स है उसमें लिखिए, जिसमें मुंह पूरा खुला होता है, यानी कि गुफा के आकार का मुंह बन जाता है। मुंह पूरा खुल जाए, गुफा के आकार का बन जाए, गुफा की तरह बन जाए, तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? विवृत स्वर होते हैं। सिर्फ एक ऐसा वर्ड होता है इकलौता, आ। आ होता है, लिख लेंगे, केवल इकलौता आ ही एक ऐसा वर्ड है जो कि विवृत स्वर है। अब इसका ट्रिक सर कैसे याद रहेगा? स्वर तो बहुत सारे हैं, तो सिर्फ एक ट्रिक याद रखिएगा, आवृत्ति पूरा वृत्त। क्या बोले? आवृत्त पूरा वृत्त, पूरा वृत्त। यह ट्रिक से आपको यह वर्ड याद रहेगा हमेशा, क्योंकि आगे अभी आने वाला है विवृत्त के बाद अर्धविवृत्त, फिर समवृत्त, फिर अर्ध समवृत्त, तो आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमारा वादा है दोस्तों। आवृत्ति पूरा वृत्त, आवृत्ति पूरा वृत्त में आ पहले आ रहा है, तो याद रखेंगे विवृत्त में आ आता है, केवल एक वर्ड आ आता है। और विवृत्त को कैसे पहचानेंगे? इसमें लिखा रहेगा पूरा वृत्त। जब पूरा वृत्त लिखा रहेगा तो आप विवृत्त पहचानेंगे, जब यहाँ पे आधा वृत्त लिखा रहेगा तो आप अर्धवृत्त पहचानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे वृत्त 2 बार आया है, तब भी आप समझ जाएंगे कि आधा वृत्त नहीं, पूरे वृत्त की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, जिसमें मुंह पूरा खुले, गुफा के आकार का मुंह बने, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। दूसरा हेडिंग लगाइएगा, बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, कोई भी टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे हम। जो भी कहना था, जो भी सुनना है, जो भी अगर आपको करना है, अच्छा लगेगा तो सारी चीज़ें आप करोगे। आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, बेल आइकन पे टिक भी करोगे, जिससे कि क्लास समय से आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की अर्धविवृत्त, बताइए। अर्धविवृत्त होगा ना, अर्धविवृत्त होगा। अर्धविवृत्त क्या होता है? अर्धविवृत्त क्या होता है पहले यह बताइए, जिसमें मुंह गोलाकार में कुछ कम खुला होता है। जो वर्ड को बोलने में, जिस वर्ड को बोलने में जो मुंह है हमारा, वो गोलाकार में तो हो, लेकिन विवृत्त के कंपैरिजन में कम गोलाकार बने। समझ रहे हैं कि नहीं? विवृत्त में पूरा अच्छे से गुफा के आकार का मुंह बनता है, आ करिए, आ पूरा बड़ा सा बनेगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए, आप अ बोलिए, अ, ए, ओ नहीं, औ, औ, ओ नहीं, औ, ए, अ, यह 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो कि अर्धविवृत्त हैं। लिख लीजिए तीनों वर्ड, अ,
ए मतलब अय, ए नहीं दोस्तों, अय और औ, यह तीनों के तीनों वर्ण अर्धविवृत है। ठीक है दोस्तों। अब अर्धविवृत का सर ट्रिक क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए। अर्धविवृत का ट्रिक, ए मान लीजिए कोई नाम है औ का, औ कोई पर्सन है, औ कोई आदमी है, तो औ को आप कैसे बुलाएंगे, ए औ सुनो आधे वृत्त बनाओ। क्या बोलोगे, ए औ मान लीजिए कोई आदमी है, आपने उसे बुलाया, ए औ सुनो भैया सुनो आधे वृत्त बनाओ, मतलब कि अर्धविवृत्त बनाओ, अर्धविवृत्त बनाओ, अर्धविवृत्त बनाओ। तो ऐसे याद रखेंगे अय, औ से याद रखेंगे औ, और अ इसमें आया है तो अ से याद रख लेंगे अ। ठीक है। और अर्धविवृत्त को कैसे पहचानेंगे, इस पूरे को अगर पढ़ लेंगे तो अर्धविवृत्त पहचान जाएंगे कि ए अय और अ जो है ये तीनों वर्ड आ जाता है अर्धवृत्त में। आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे ट्रिक को 2 से 3 बार बोलना है, कॉपी पे नोट करना है, रोज 3 से 4 बार रिवीजन करना है। नहीं तो इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेंगे, सुन लेंगे ना, 100% गारंटी लेते हैं आपको याद होगा। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, आपको 30 में 30 दिलाना। जैसे ही हमारा मतलब आपका टारगेट हम पूरा कर रहे हैं और हमारा टारगेट आप पूरा करेंगे 200 लाइक का। देखते हैं कब तक आप लोग शेयर करके पूरा करते हैं मेरे मित्रों, मेरे साथियों। तीसरा हेडिंग लगाएंगे आप, विवृत्त हो गया। अब तीसरा हेडिंग लगाएंगे समवृत्त। क्या दोस्तों, समवृत्त। समवृत्त में सिर्फ वर्ड आपको याद रखने हैं। समवृत्त में इ उ समवृत्त, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यह सिर्फ आता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, यह आता है, इसको याद रखना है। और अर्ध समवृत्त लिखिए। अच्छा, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त में आपको वर्ड जो याद रखने हैं दोस्तों, सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, जो कि हमारा आया था उसमें अर्धविवृत्त में अ अय और औ, मतलब हमने बोल रहा था ना, हम बुला रहे थे औ को, ए अय औ सुनो आधे वृत्त बनाओ, मतलब कि अर्धविवृत्त बनाओ। इस तरह हमने ट्रिक पढ़ा था ना। इसमें अर्ध संवृत्त में सिर्फ हमको 2 वर्ड याद रखने हैं, ए ओ। अय औ नहीं, अय औ जो है अर्धविवृत्त में आता है, ए ओ जो आता है अर्ध संवृत्त में आता है, याद रखेंगे ए ओ। अब यह दोनों लिखाने का मतलब यह हमारा था कि आपको ट्रिक एक साथ बताएं हैं। अब ध्यान सुनिए, पहले इसको याद रखेंगे तो यह वाला अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, हमने ए और ओ की बात किया अर्ध समवृत्त में, तो आप सिंपल सा एक ट्रिक याद रखेंगे, ए ओ संग अर्धवृत्त बनाते हैं। ए ओ संग अर्धवृत्त बनाते हैं। ए और ओ जो है ना, ए और ओ जो है बहुत पक्के मित्र हैं, जैसे कि आप लोग में से हैं, जैसे कि डॉली और रीना और मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे राकेश हो गए और राकेश के एक फ्रेंड हो गए, तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि आयुष हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं, नाम नहीं ले सकते, काउंटेबल नहीं ना है आप लोग। देखिए, सबका जिसका नाम नहीं लेते हैं या मत सोचा करें कि नाम नहीं लेते हैं, सब लोग दिल में होते हैं। ए और ओ, ए और ओ जो हैं क्या बनाते हैं, संघ जो है अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्ध संवृत्त बनाते हैं। संघ, संघ आ गया तो संघ से हमेशा संवृत्त समझेंगे, इसी वजह से संघ लगाया जा रहा है कि आपको विवृत्त में और समवृत्त में कंफ्यूजन ना हो। हमेशा जहां पे संघ लगा है वहां पे आप समवृत्त ही समझेंगे। तो ए ओ संघ वृत्त बनाते हैं, संघ अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। बोला गया था पूरा वृत्त बनाने के लिए, लेकिन ये लोग ए ओ दोनों मिलके संघ जो है अर्धवृत्त बना के चले आए। तो ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। अब बच गया समवृत्त, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको याद रख लेंगे, ई उ मत करो, संग जाके सीधे से पूरा वृत्त बनाओ। ई उ मत करो, जो बोला गया है ना पूरा पूरा वृत्त बनाने के लिए, तो पूरा समवृत्त बना के आओ साथ में, चारों लोग जाके, साथ में चारों लोग जाओ, ई उ मत करो, साथ में जाओ और वृत्त बना के आओ संग। ठीक है दोस्तों, इस तरह याद कर लेंगे। देखिए, बोलने का पढ़ाने का जो तरीका है ना, सबका अलग अलग होता है। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ के पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हर जगह मुंह मारने से अच्छा है कि न जाए, है ना, न पढ़ें, इतना समझ लीजिए। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों मेरे साथियों। अब आगे चलते हैं उच्चारण स्थान पे। उच्चारण स्थान पे, उच्चारण स्थान,
उच्चारण स्थान में भी बहुत सारे वर्ड हैं। इसके पहले अच्छा कुछ छूट रहा है, इसके पहले कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे अग्रस्वर, अग्रस्वर में याद रखेंगे कौन कौन से आ जाते हैं, डायरेक्ट बस याद रखना है आपको। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, 4 वर्ड होते हैं, ई ई ए ऐ, याद रखेंगे, ई ए और ऐ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इसे बस डायरेक्ट लिख लीजिए, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। और मध्य स्वर में केवल अ आता है, मध्य स्वर में केवल अ आ जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पश्च स्वर में जितने बच गए इन चारों के सिवा, आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना। री छोड़ दीजिए, री यहाँ पे छोड़ दीजिए। री छोड़ने के बाद इसमें 2 2 4 1 5 आ गए, बचे 5, पांचों के पांचों पश्च स्वर में हो जाएंगे, पश्च स्वर में हो जाएंगे। कौन कौन से पश्च स्वर में होंगे, नाम लिख लीजिए, आ ओ औ आ ओ औ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यह हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप। अब हम चलते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा नोट कर रहे हैं कॉपी पे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर जगह काम देगा, हर वक्त काम देगा। अब हम चलते हैं उच्चारण के स्थान पर वर्णों को पता करते हैं। सबसे पहले डालिए कंठ, हम यहाँ पे लिख देते हैं कंठ। कंठ के बाद क्या आ जाता है, तालव्य, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, तालव्य के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य। जैसे जो बच्चे अभी नया जुड़ते हैं या फिर जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो भी शेयर कर लें, और वीडियो खत्म होने के बाद वो पूरा वीडियो देख लेंगे। मूर्धन्य के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य के बाद बता देंगे दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद दंतोष्ठ, दंत के बाद ओष्ठ, पहले इतना देख लेते हैं ओष्ठ तक। अब आपको हमने पढ़ाया था क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह पढ़ाया था ना, क च च ट ट आड़ा त त न प प म। तो याद रखिए कंठ में हमेशा क वर्ग आएगा, और तालव्य में हमेशा च वर्ग आएगा, मूर्धन्य में हमेशा ट वर्ग आएगा, और दंत में हमेशा त वर्ग आएगा। ठीक है, और ओष्ठ में हमेशा प वर्ग आएगा। बस मामला फिट। इसको क्रम से याद कर लीजिए। क वर्ग में क्या होगा, मतलब कि कंठ में क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ और अंग, जैसे भी बनाते हो अंग बना लीजिए, अंग हो गया। ठीक है मित्रों। इसके बाद तालव्य में क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, य। राइटिंग पे नहीं जाना है, आप लोग को अपने कॉपी पे नोट्स बनाने हैं। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ध डलिया और अड़। अभी उच्चारण करेंगे सबका ध्यान से। दंत में त, थ, द, ध और न। ओष्ठ में प, फ, ब, भ और म। अब सबका उच्चारण कर लेते हैं, यह चीज समझ में आ गई। कंठ में हमेशा यहां से उच्चारण निकलेगा, क, ख, यहां पकड़ के बोलिए तो क, ख, ग, घ, अंग। समझ में आ रहा है, इस तरह कंठ आपने देख लिया। तालव्य में, तालव्य जैसे च बोलिए, लगेगा अंदर की तरफ जीभ को खींच रहे हैं, च, छ, झ, झ, ञ, मतलब ऊपर की तरफ जीभ को आप चिपका रहे हैं इस तरफ। अब मूर्धन्य में क्या होगा, ट, जीभ को थोड़ा सा उलट के आवाज निकलेगी। आप लोग प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, खुद बोलिए, चलिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़, खुद बोलिए, 2 से 3 बार बोलेंगे, या फिर पेपर में तो जाहिर सी बात है कितना भी याद कर लें, वहाँ पे बिना बोले तो हम लगा नहीं सकते। 2 से 3 बार बोलते हैं, आराम से समझ में आ जाता है कि कंठ है कि तालव्य क्या है ना दोस्तों। यही तो होता है सबके साथ, बताइए सभी लोग। दंत, दंत में आप देख रहे हैं त, दांत के पास जीभ आ रहा है, त, थ, द, ध, न आ रहा है ना, तो इस तरह हो जाएगा या दंत व्यंजन। ओष्ठ में जितने प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, सब में दोनों ओठ सटेंगे, ये इस पांचों वाले प, फ, ब, भ, म बोलने में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ओष्ठ। बस इसमें ज़्यादा खिंचातानी नहीं करना है हमें अगर याद हो गई सारी चीज़ें तो हम आगे चलते हैं। बताइए आगे चलें, आगे चले ना। आप एक बार नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट थोड़ा सा बैक होके ले सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं ले पाए तो बाद में जब वीडियो खत्म हो जाती है तो जहाँ पे आपको लेना था वह इसको पॉज करके आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड बहुत तेज़ है, सर तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पे ही एक आपको
दिया गया सिस्टम आप वहाँ से जाके स्लो कर सकते हैं, ऊपर 3 बिंदु जो बना रहता है, और वहाँ से आप आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ओष्ठ के बाद लिखिएगा दंतोष्ठ और स्वर यंत्रियाँ। दंतोष्ठ लिखिए, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ। इसके बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्रियाँ लिख लीजिए, स्वर यंत्रियाँ कितनी है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका नासिक, इसके बाद आ जाता है कंठ तालव्य, फिर इसके बाद आ जाता है कंठ ओष्ठ। नासिक, कंठ तालव्य, फिर कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। यही है आपके उच्चारण स्थान में। सिर्फ इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर शायद ही कुछ पूछा जाए। अब दंत्योष्ठ में क्या आएगा, दंत्योष्ठ में क्या आएगा, सिर्फ व और फ, व और फ, जिसको दांत से और ओठ से दोनों बोलने में जरूरत पड़े। व और फ ऐसे दो वर्ड हैं जिनको दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप ओठ को पकड़ के व और फ नहीं बोल सकते। बोलिए, सोचिए, ओठ को ऐसे पकड़े ना है फिर बोले व नहीं बोल पाएंगे। हम तो प्रैक्टिकल कर लिए, नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो लिख लीजिए, व और फ दो ऐसे वर्ड हैं जो कि दंतोष्ठ हैं। ठीक है ना। अब स्वर यंत्र की बात करते हैं। स्वर यंत्र यहाँ में क्या 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 आते हैं, सिर्फ ह याद रखेंगे, इसके बाद आगत वाला आ जो आता है ना, आगत वाला, वह दोनों आ जाते हैं। ह तो आएगा ही, और आगत वाला आ जो आता है ना, वो आ जाता है इसमें। ठीक है। अगर बात करें नासिक में, नासिक में आपका अ लिख लीजिए, सॉरी अंग लिख लीजिए, अंग, अंग आता है ना, अंग और अ जो आपके अयोग वाव होते हैं, अंग लिख लीजिए केवल इसमें, अ नहीं अंग। इसके बाद जो पंचमा अक्षर हैं सारे के सारे, अंग, अंग के बाद इया, अड़, न और म, यह लिख लीजिए। ये आ जाते हैं नासिक में, जिसको नाक से बोला जाए। बोलिए नाक से, नाक से, अंगा, या, आणा, इस तरह नाक से बोलने पे ही शुद्ध माना जाता है। तो नाक, बहुत लोग होते हैं जो कि सारे वर्ड को नाक में बोले, क को भी नाक में ही बोलते हैं, है ना, ख को भी नाक में बोलते हैं। बहुत लोग होंगे आपके आसपास, आप लोग देख सकते हैं। कंठ तालव्य के बताइए। कंठ तालव्य का मतलब कंठ भी आए और तालव्य भी हो। तो सिर्फ इसमें दो वर्ड हैं, दो स्वर हैं, ए आय, दो लिख लीजिए, ए और ए। यही हो गए कंठ और तालव्य। कंठ ओष्ठ क्या है, कंठ के साथ ओठ का भी हिलना डुलना चलता रहे, है ना। जैसे ओ, आओ, ओठ के बिना आओ और ओ बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये दोनों बोलते ही यहाँ पे कंठ पे भी जोर पड़ रहा है, झंझनाहट की आवाज आ रही है, तो इस वजह से ओ और औ हो जाएंगे आपके कंठ तालव्य, सॉरी कंठ ओष्ठ। समझ में आ गया दोस्तों। व और फ दंत्योष्ठ हो जाएंगे। स्वर यंत्रियां से ह और आगत वाला आ हो जाएगा। नासिक से पंचमा अक्षर जितने हैं, अंग, इय, अड़, न, म और अंग हो जाएगा, अयोग वाला अंग। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंग और अ होता है जो स्वर में नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में ए और ऐ, कंठ के साथ तालव्य का भी काम चलता रहे, दोनों साथ साथ चलते रहे भैया। इसके बाद कंठ ओष्ठ में ओ और ओ आ जाते हैं मेरे शेरों। ठीक है। इतनी बातें अगर आप पढ़ लेते हैं तो चार स्थान क्लियर हो गया। अब इसके बाद कल हम देखेंगे क्या स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अगर बचा होगा वर्ड में तो ठीक है, अन्यथा संधि स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट करना होगा आप बता दीजिएगा कि पहले बड़े पोर्शन को कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी हिंदी में, तो आपको करना पड़ता है दोस्तों, है ना। जैसे ही 2-3 आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं, फिर हम सीधे सीरीज पे आएंगे, सीरीज 4-5 करेंगे, फिर उसके बाद एक आपका पेपर सॉल्व करेंगे पिछला साल का। इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पेपर आते आते आपका सिलेबस भी खत्म होगा और आप अच्छे से ढंग से सीख पाओगे, ढंग से हो जाओगे, किसी को पढ़ा भी सकोगे, इतने अच्छे से पढ़ा देंगे। और यह वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, केवल यह मत सोचिएगा, क्योंकि हम सारे बच्चों के लिए बनाते हैं। दोस्तों आपका मतलब है हमारे वह सारे मित्र जो कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, जो कह लीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें मेहनत की जा रही है। देखिए पसीना निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपके लिए मेहनत हो रहा है इतनी रात में। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपके लिए मेहनत है, किसी और के लिए नहीं, किसी पैसे वाले के लिए नहीं है। या फिर पैसे वाले भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी कह लीजिए, अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे तो उनका भी क्लियर होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कोई भी छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं, सब कुछ सारे मेरे लिए स्टूडेंट बराबर हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना प्यार जरूर रखिए दोस्तों साथ में। अपनी फैमिली बड़ा करना है, यह ताकत इस विश्वास से आप रोज आया करिए। 9 बजे 11 बजे, 9 बजे शाम को, 11 बजे सुबह। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।